Now, the next characteristic of ISO 9126 is maintainability. So, maintainability is another very famous buzzword in IT world or in software house. लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत सिंपल है अगर देखा जाए तो. मेंटेनेबिलिटी का भी प्रीरेक्विजिट यही है कि आपने एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी थी वो आपने कंप्लीट कर ली, फंक्शनैलिटी को आपने डिलीवर कर दिया. नाउ मेंटेनेबिलिटी एक्चुअली कम्स इन व्हेन यू डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू द क्लाइंट, यानी हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर चला गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट में चला गया, यानी सॉफ्टवेयर हाउस ने एक्चुअली शिप कर दिया है सॉफ्टवेयर के कोड को या एक्जी को फ्रॉम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. अब जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसको हम लोग अमूमन बोलते हैं ऑन साइट, यानी ऑब्वियसली जहां पे आपका एंड यूजर बैठा हुआ है वो तो ऑन साइट बैठा हुआ है और ऑन साइट आपने इंप्लीमेंटेशन कर दी है. अब दूसरा पॉइंट कि ये ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि जिससे मैंने जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो 80% जो फाइनेंस या जो फाइनेंशियल मॉडल है वो SLA मॉडल पे होता है, यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट. यू सेल अ सॉफ्टवेयर एट अ लोअर कॉस्ट एंड यू चार्ज फॉर द मेंटेनेंस ऑन मंथली बेसिस, यानी फॉर एग्जाम्पल पर यूजर आप चार्ज कर रहे हैं, आप पर ट्रांजेक्शन चार्ज कर रहे हैं एंड सो ऑन. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेंटेनेबिलिटी इज अ वेरी वेरी की फैक्टर. नाउ लेट्स सी कि मेंटेनेबिलिटी चीज क्या है. तो पहली चीज मेंटेनेबिलिटी उस वक्त इन्वॉल्व होती है जब आप सॉफ्टवेयर दे देते हैं किसी को. सिंपल कि आपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दे दिया, उसने यूज करना शुरू कर दिया और अब यूज करने के दौरान कोई बग आ गया. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन लेवल बग, कि ऐसी चीज एरप्ट हो गई है रन टाइम के ऊपर जो एक्चुअली आपकी तरफ से फिक्स होनी चाहिए थी, यानी फंक्शनैलिटी है जो आपने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दी है लेकिन वो फंक्शनैलिटी सही तरीके से कंप्लीट नहीं की हुई और प्रोडक्शन लेवल पे यानी जो एंड यूजर है उसको कोई फंक्शनैलिटी ब्रेक हुई हुई मिल रही है. उसने रिपोर्ट कर दिया कि जी नाउ यू हैव टू फिक्स इट बिकॉज आप मंथली चार्ज कर रहे हैं सर्विस का. नाउ दिस इज वेयर योर कोड क्वालिटी कम्स इन. नाउ द कोड क्वालिटी मीन कि जो सॉफ्टवेयर आपने बना के डिप्लॉय किया है या शिप किया है उसमें चेंज करना कितना कोई इजी है. अब चेंज करने से मुराद ये है कि क्या जब आप एक लाइन ऑफ कोड को चेंज करते हैं तो क्या बाकी 1000 लाइन ऑफ कोड भी चेंज करना पड़ेगा मुझे फोर्सफुली या नहीं. या फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शनैलिटी जो मैंने क्लाइंट से कमिट की हुई थी और मैंने रॉन्गली डेवलप कर दी है, उसको सही करने के लिए क्या मुझे कोई ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन परचेज करना पड़ेगा या उसके लिए जो एफर्ट है वो मेरी मंथली SLA से भी ज्यादा है एंड सो ऑन. सो जो मेंटेनेबिलिटी है ये एक बहुत ट्रिकी चीज है. रीजन, गुड सॉफ्टवेयर डज नॉट मीन गुड क्वालिटी ऑफ कोड. इंडस्ट्री में एक बड़ी मशहूर टर्मिनोलॉजी है कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर चल रहा होना चाहिए. अगर सॉफ्टवेयर चल रहा है डज नॉट मैटर हाउ बैड कोड इज, तो ये क्वालिटी या इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर. नाउ ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार कि अगर कोड की क्वालिटी सही नहीं है तो सॉफ्टवेयर फंक्शनल कैसे होगा, लेकिन दिस हैपेंस, ये इट्स अ रियल वर्ल्ड. तो अ बैड क्वालिटी ऑफ कोड may result into a proper functionality. Vice versa, a good quality of code does not mean good functionality. तो कोड और फंक्शनैलिटी का जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल नहीं है. रादर ये कहना चाहिए एट टाइम दोनों में कोई लिंक नहीं है. तो मेंटेनेबिलिटी की से मुराद ये है कि जब क्लाइंट ने कोई चेंज की रिक्वेस्ट की है, या अब चेंज रिक्वेस्ट जो है वो आपकी बग की फिक्सिंग भी हो सकती है, नए फीचर की डेवलपमेंट भी हो सकती है, या एग्जिस्टिंग फीचर की एनहांसमेंट भी हो सकती है, तो हाउ कॉस्टली इट इज. यानी यूं आप सिंपल समझे कि आप क्लाइंट से मंथली चार्ज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल $1,00,000 और जो चेंज करने को वो बोल रहा है वो है $2,00,000 का, और आपने क्योंकि कमिट किया हुआ है कि यू विल फिक्स द बग्स और यू विल फिक्स ऑल दोज फंक्शनैलिटीज विच आर कमिटेड.
So now you have to pay from your own pocket. So the issue is कि आपका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा डिजाइन हुआ हुआ है, कितना अच्छा डीकपल हुआ हुआ है, कितनी मॉड्यूलर अप्रोच उसके अंदर यूज की गई है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ गुड योर सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी इज. मेंटेनेबिलिटी इज वन ऑफ द की फैक्टर जो डायरेक्टली, जिसका डायरेक्ट लिंक है आपके फाइनेंस के साथ. क्योंकि अगर आपने मेंटेनेंस आपको $1 लाख की मिल रही है और आपको $2 लाख लग रहे हैं जेब से आपके एक फंक्शनैलिटी को फिक्स करने के लिए, तो एक्चुअली यू आर इन लॉस. इट वॉन्ट सर्व योर पर्पस. तो अभी कंपनी एट द एंड ऑफ द डे बैंकरप्ट होगी. तो मेंटेनेबिलिटी के अंदर हम सॉफ्टवेयर डिजाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैक्सिमम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत कम ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंप्लीमेंट हो. अमूमन लोग कहते हैं कि जी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर दें, बाकी चीज जब एरर आएगा उसको देखी जाएगी. एक्चुअली ऑन द ग्राउंड दिस एग्जिस्ट. क्योंकि अगेन लाइक आई सेड कि जी ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि हमेशा 2 + 2 = 4 होगा. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 2 + 2 = 22 भी हो सकता है. एंड मेंटेनेबिलिटी इज one of the classic example of this manipulation.